सीएम योगी के वादे के मुताबिक यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत होते ही बुलडोजर ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। बुलडोजर ने अपने काम की शुरुआत सीतापुर से की और सीतापुर के लहरपुर से ईंट भट्टे पर एसटीएफ ने छापा मारा। तो दूसरी तस्वीर सहारनपुर से आपको दिखाएंगे। यहां अतिक्रमण करने वालों पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। बुलडोजर चलने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में अतिक्रमणकारियों ने सामान हटाया है। नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों के चालान भी काटे। ये देखिए, एक बार फिर से कमबैक जब हुआ बुलडोजर का तो उसके बाद कार्रवाइयां भी एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि बुलडोजर एक बार फिर से आएगा और अपराधियों पर नकेल कसनी जारी रहेगी। ये देखिए, वही बुलडोजर है जिस पर बैठकर कई कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया था जीत का, जब एक बार फिर से बीजेपी की वापसी सत्ता में हुई। और अब यही बुलडोजर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तैयार है और एक्शन भी शुरू हो चुका है। जैसा कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सीएम योगी ने वादा किया था यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत होते ही बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। राजकुमार हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, बुलडोजर अपना काम जारी रख रहा है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल नली, मैं आपको बता दूं कि यूपी में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। योगी का बुलडोजर अब अपना काम शुरू कर दिया है। लहरपुर इलाके में जो अवैध तरीके से बिना कागजात के भट्टे संचालित हो रहे थे, उन पर एसडीएम पीएल मौर्य ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुरुआत कर दी है। कहीं कहीं 3 भट्टों पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, ऐसे 22 भट्टे लहरपुर इलाके में संचालित हो रहे हैं जिन पर योगी का बुलडोजर अब काम करेगा। आपने देखा होगा कि चुनाव में योगी अपनी सभाओं में बोलते रहे हैं कि बुलडोजर काम अवैध तरीके से निर्माण किए गए या जमीनों पे कब्जा किए गए लोगों पर कार्रवाई करेगा। कहीं कहीं भूमाफियाओं और अवैध तरीके से जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया है, ऐसे लोगों पर योगी का बुलडोजर अब काम करना शुरू कर दिया है। नलिनी, बिल्कुल, विशाल के पास भी चलेंगे। विशाल, एक बार फिर से कमबैक हो गया है बुलडोजर का और ये वही बुलडोजर है जिसके आधार पर माफियाओं का खात्मा हुआ और माफियाओं के अंदर इसी बुलडोजर का खौफ भी है। हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि बुलडोजर के कमबैक के बाद कार्रवाइयां जारी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी में योगी सरकार जो है वो रिटर्न हुई है और यही वजह है कि अब बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब रैलियां की थी, जनसभाएं की थी, इस बात को कहा था कि बुलडोजर रुकेगा नहीं, लगातार बुलडोजर चलता रहेगा। और उसका नतीजा ये है कि अब तमाम जिलों में बुलडोजर फिर से चलना शुरू हो चुका है। तमाम जगहों पर जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनके ऊपर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तमाम जो माफिया हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो ऐसे में अब सरकार भले ही गठन नहीं हुआ हो, लेकिन हकीकत ये है कि अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जो पिछली कार्यकाल में जो लोग रह गए थे, बच गए थे, उन सब के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी लिस्टिंग कर ली गई है। और ये माना जा रहा है कि अब ये बुलडोजर इसी तरह से चलता रहेगा, लगातार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती रहेगी और कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है वो हम और आप देखते रहेंगे। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए। और राजकुमार, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक और कार्रवाई की ही खबर मिल रही है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी कड़ी में हम आपको 3 तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। पहली तस्वीर गोंडा से है। गोंडा पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दरअसल गोंडा में कुछ दिन पहले बदमाशों ने गल्ला व्यापारी का अपहरण किया था। दूसरी तस्वीर संभल से। संभल में पुलिस ने 25,000 के इनामी पशु तस्कर शानू को मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर गिरफ्तार किया। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के रोकते ही बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और पुलिस के जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली भी लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। तो ये आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्शन पुलिस का भी जारी है। एक तरफ बुलडोजर का एक्शन जारी है, दूसरी तरफ पुलिस का भी एक्शन लगातार जारी है। यानी कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी के साथ ही कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, दुरुस्त रहे, इसके लिए कवायदें लगातार की जा रही है। पुलिस भी देखे अलर्टनेस पूरी तरह से दिखाती हुई नजर आ रही है। विशाल हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, यानी कि पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन जाए, इसके लिए एक्शन अभी से ही। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लगातार
इस तरह के जो एक्शन हो रहे हैं उससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि सरकार वही है और ये जो उनकी मंशा है वो बिल्कुल उसी तरह की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई इसी तरह से होती रही, क्योंकि इस बार के जो चुनाव थे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब मुद्दा नहीं था, लॉ ऑर्डर बहुत बेहतर था, यही मुद्दा था और इसको जनता ने पसंद किया, सरकार दोबारा से लाई और यही वजह है कि अब लगातार चाहे वो ऑपरेशन बुलडोजर हो या ऑपरेशन माफिया हो, सभी कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, पुलिस अपना काम करना शुरू कर चुकी है। और चूंकि पुलिस विभाग में ये कहा जाता है कि जब आपका मनोबल ऊंचा होता है तो आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और शायद इसी वजह से लगातार हर रैलियों में सीएम इस बात को कहते रहे कि हमने पुलिस को फ्री हैंड दिया है कि वो किसी का भी डर ना रखें, वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें, वो बिल्कुल ना डरें कि उनको फोन आ जाएगा, थाने से अपराधी को छोड़ना पड़ जाएगा। तो इस तरह की जो मंशा थी वही शायद नतीजा है कि अब फिर से पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार अब दिखाई पड़ेंगी। और बीजेपी की सरकार बनने के बाद भले ही शपथ ग्रहण अभी ना हुआ हो, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, जिसकी तारीफ हुई है 5 साल, चाहे वो बुलडोजर चला के या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके, उन कार्रवाइयों को अब इसी तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी तस्वीरें यकीनन आगे भी हमें देखने को मिलेगी कार्रवाइयों की। बहुत